एक अंतरिक्ष यान अचानक आकाश में उतरा। अंतरिक्ष यान से एक सफेद आकृति का एलियन बाहर निकली। जब अंतरिक्ष यान चला गया तो एलियन ने अपनी टोपी उतारी और ध्यान से एक धातु का डिब्बा खोला ताकि उसमें से सभी अज्ञात पदार्थ निकल जाएं। फिर अंतरिक्ष यान आकाश में गायब हो गया। लेकिन उस समय एलियन का शरीर बदल गया। सफेद जेड जैसी त्वचा तुरंत फट गई और खून निकलने लगा। दानव की दहाड़ के साथ उसका शरीर तेजी से ढह गया और अंततः नदी में गिर गया। हालांकि यह दानव के मिशन की शुरुआत मात्र थी। विशालकाय के विलीन होने के बाद उसकी कोशिकाओं में उत्परिवर्तन हुआ और वे दुनिया भर में फैल गई। समय अभी भी चलता रहता है। यह वर्ष 2089 है। जब वैज्ञानिक डॉ जियाओ और उनके मित्र चार्ली स्कॉटलैंड की खोज कर रहे थे तो उन्हें गलती से एक 35,000 साल पुरानी दीवार मिल गई। अपने गहन अवलोकन में उन्होंने पाया कि भित्तिचित्र में सभी मनुष्य एक विशालकाय के सामने घुटने टेक रहे थे और यह विशालकाय एक तारे की ओर इशारा कर रहा था। वे उत्साहित थे और डॉ जियाओ के मन में उस समय एक विचार आया। यह भित्तिचित्र संकेत दे सकता है कि विशालकाय मनुष्यों को उनकी शुरुआत खोजने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। इसलिए वर्ष 2093 में प्रोमेथियस नामक एक वैज्ञानिक अनुसंधान यान ने उड़ान भरी। गंतव्य वही दिशा थी जो भित्तिचित्र में विशालकाय ने बताई थी। जहाज पर 17 सदस्य थे। उनमें से अधिकांश छात्रावास में सोते थे। अंतरिक्ष यान की रखवाली का प्रभारी डेविड था, जो एक जीव विज्ञानी था। उसकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी थी। वह इंसानों से आगे निकलने में सक्षम था। अंतरिक्ष यान पर अपना उबाऊ समय बिताने के लिए डेविड न केवल व्यायाम और अध्ययन करता था बल्कि फिल्में देखकर इंसानों की जीवन शैली की नकल भी करता था। वह बुरे सपने देखने के लिए अपने मानसिक चेहरे का भी इस्तेमाल करता था। डेविड इंसानों की चेतना और विचारों को जानना चाहता था। 2 साल की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान आखिरकार अपने गंतव्य एक नीले ग्रह इंग्लैंड पर पहुंच गया। डेविड ने डॉ जियाओ और उसके प्रेमी चार्ली सहित सभी सदस्यों को जगाया। सभी के होश में आने के बाद प्रभारी व्यक्ति ईवा ने सभी को देखने के लिए इकट्ठा किया। डेविड के पूरे शरीर के प्रक्षेपण में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा था। यह वही था जिसने इस नई खोज को प्रायोजित किया था। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि यह वीडियो 2091 में शूट किया गया था। जब सभी ने यह तस्वीर देखी तो इसका मतलब न केवल यह था कि वे अपने गंतव्य पर सफलतापूर्वक पहुंच गए थे, बल्कि यह भी था कि बूढ़े व्यक्ति का निधन हो गया था। बाद में बूढ़े व्यक्ति ने डेविड का परिचय कराया। उनके सबसे भरोसेमंद सहायक के रूप में डेविड का शरीर एक बूढ़े व्यक्ति जैसा था, लेकिन उसमें मानव आत्मा का अभाव था। उस समय डेविड के चेहरे पर एक सूक्ष्म भाव था। जाहिर है उसे अपनी जैविक पहचान पर बहुत गर्व था। यही कारण है कि वह इंसान बनना सीखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। फिर बूढ़े व्यक्ति ने वे 3 बड़े सवाल साझा किए जिनके बारे में वह जीवन भर सोचता रहा था। मनुष्य कहां से आया? मनुष्यों का मिशन क्या है? मृत्यु के बाद मनुष्यों का क्या होगा? सौभाग्य से उसके जीवन के अंतिम क्षण में डॉक्टर जियाओ और चार्ली ने उसे ढूंढ लिया। इसलिए उन्होंने उदारता पूर्वक इस नई खोज को प्रायोजित किया। चार्ली ने फिर मिशन की सामग्री का परिचय दिया। उन्हें दुनिया भर से 7 प्राचीन भित्तिचित्र मिले। हालांकि ये भित्तिचित्र अलग अलग युगों और सभ्यताओं से आए थे, फिर भी उन सभी में एक सा चित्र दिखाई दे रहा था, एक तारा जिसकी ओर विशालकाय ने इशारा किया था। अब मनुष्यों ने आखिरकार इस तारे का स्थान ढूंढ लिया है। इसलिए उन्होंने प्रोमिसोस योजना शुरू की। रिमोट स्कैनिंग के जरिए उन्होंने पाया कि तारों में से एक अभी भी जीवित था। यह बहुत संभव है कि भित्तिचित्र में दिख रहा विशालकाय यहीं से आया हो। अंतरिक्ष यान बेतरतीब ढंग से ग्रह में प्रवेश कर गया, लेकिन बादलों से गुजरने के बाद उन्हें ग्रह की सतह पर एक मृत अंत मिला। उनकी कल्पना में हरियाली और जीवन अभी तक दिखाई नहीं दिया था। हालांकि अंतरिक्ष यान की सावधानीपूर्वक खोज के बाद उन्हें फिर भी एक विशेष स्थान मिला। अंतरिक्ष यान के सुरक्षित उतरने के बाद लोगों के समूह ने जल्दी से अपने उपकरण तैयार किए और रहस्यमय यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो गए।